आप करते हैं, कभी होता है कभी नहीं हो पाता मैनेज, लेकिन ये तो होता है, ये तो हर किसी के साथ है मेरे ख्याल से। पर्सनल लाइफ का प्रोफेशनल लाइफ का ऐसे क्लैश होता है। लाइक एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे ग्रोटोवस्की, तो वो बताते थे सब एक्टर को, थिएटर जब वो डायरेक्ट करते थे तो कि ये जो प्ले है मैं उसका 25th को मैं इसका शो करूँगा, आज फर्स्ट है तो चलो हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। तो रिहर्सल स्टार्ट करते थे, पूरा मेहनत कर रहे हैं, और जैसे 15 या 20 डेट आती थी तो 4-5 लोगों को बुलाया, दिखा दिया और वो लोग चले गए। उसके बाद 1-2 दिन और रिहर्सल किया तो बोला बंद कर दो प्ले। तो बंद क्यों किया, मतलब उसका तो शो होना चाहिए था। हाँ। तो वो तुम लोगों के दिमाग में ना वो आ जाएगा फिर कि अच्छा हमें लोगों को दिखाना है, शो करना है, और मैं ये ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँ, उतना ही नहीं। एक्टर पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, डेफिनेटली क्रिएटिव लोगों पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। कि आप अगर इस पे, आप मुंशी बनने थोड़े ना है आपके कितना हो गया कलेक्शन और कितना हो गया, है ना। तो आप एक्टर हो यार, क्रिएटिव आदमी हो, क्रिएटिव बातें करो। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। 1 मई को ZEE5 पे आ रही है कुस्ताओ। क्या कुछ है उसमें खास, उसके लिए मेरे साथ हैं सेजल एंड नवाज। आप दोनों का स्वागत है। फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज व्हाई नवाज? Because for me it was only Nawaz. I wanted to do the film, so it's not why Nawaz. It was only Nawaz. I had decided that, and I waited a long time for that ये film मैं खाली नवाज के साथ बनाऊंगी. And I was अच्छा, इसके लिए इंतजार करना पड़ा? Yeah, it was a long time because at one point he was busy and then the film was not happening. But हम लोग ने बहुत, like I think more than 4 or 5 years we were waiting, and then the film happened. 4-5 साल का इंतजार. Because we did research, then he was busy with something else. So, and I always wanted to work with Nawaz. So for me it was not why, it was only Nawaz, and it was a dream because I've worked with him on Serious Men, and of course before that everybody knows कि क्या talent है. So for me every film I want to work with him. He spoils you so much that you only want to work with him. नवाज, आपके पास जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है क्या देखते हो कि कुछ ऐसा रहता है कि अगर ये एलिमेंट्स हैं या मेरा कैरेक्टर में कुछ ऐसा है तो ही करूंगा या नहीं करूंगा? जैसे इसके लिए बताया ना, 4-5 साल ऑलमोस्ट इंतजार रहा, स्क्रिप्ट एंड ऑल सारी चीजें चली, यू आर द ओनली, ऐसा भी नहीं कि वाई ओनली, ऐसी शायद। आई थिंक मेरा जो पर्सनल है सोचने का तरीका कि किसी कैरेक्टर को उसमें लाइक वो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ें ना हो जो क्लीशेड होती हैं अक्सर, कि कुछ ना कुछ एक पागलपन होना ज़रूरी है किसी भी कैरेक्टर में, तभी तो हम उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं ना। ऐसे थोड़े, अगर बहुत ही अच्छे इंसान के ऊपर फिल्म बनाएंगे तो मैं तो बोर हो जाऊँगा। हाँ, ऑफ कोर्स ऑनेस्ट हैं, डेडिकेट, लेकिन कुछ अजीब सी चीज़ें भी हैं, पागल बोल रहा है वाली जो चीज़, कुछ अजीब सी चीज़ें भी इस कैरेक्टर में। तो इस मामले में जैसे भावेश की राइटिंग में भी वो चीज़ आती है निकल के, एक पागलपन सा भी आता है निकल के, एक अजीब सा, अब क्या बोलते हैं उसको, एब्सर्डिटी सी भी आती है निकल के, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो अब चूंकि हम लोगों ने पहले साथ में काम किया था, वो बहुत ना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट था सीरियस मैन, जिसने हमें काफ़ी रेस्पेक्ट, मतलब इज्जत दिलाई, जो एनी में भी गया वो सब। तो मुझे ऑफ कोर्स बिलीव था भावेश की और सेजल की सेंसिबिलिटी पे, मुझे 100% बिलीव था कि इनके साथ तो दूसरा काम तो ज़रूर करना ही लाइफ में। और थैंक्स, मतलब कि वो उस वक्त पे नहीं हुआ कुछ वजह से, बट फाइनली वो हुआ। और जब किया तो जिस तरह के सीन्स मुझे पसंद हैं वैसे ही पसंद करता हूँ, उस तरह के सीन्स थे इसमें। और जो मैंने बताया कि कैरेक्टर में मुझे ये चीज़ अट्रैक्ट करती हैं बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हीरो का कैरेक्टर होता है, वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है और फिर सबको बचा लेता है ना। मुझे बिल्कुल भी शौक ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं उस तरह के कैरेक्टर में कि सब कुछ अच्छा होता है। अगर आप हमारे कैरेक्टर में देखें, बहुत सारी चीज़ें अजीब सी भी हैं इसके अंदर, बहुत हैं, है ना। तो उस तरह के कैरेक्टर मुझे करने में मज़ा आता है, एक पर्सनैलिटी का पता चलता है कि, तो ऑफ कोर्स उसमें सारी चीज़ें थी और डेफिनेटली मुझे काम करना था सेजल के साथ। इस फिल्म में कोई ऐसा सीन रहा, कोई ऐसा पोर्शन रहा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा, एज एन एक्टर आपने बोला ना मज़ा आना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहा? कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा पोर्शन? बहुत सारे सीन हैं, आप देखिए तो आपको मालूम है, कई सारे सीन हैं। जैसे फाइटिंग सीक्वेंस है, या हमारा एक वो जो हम लोग जाते हैं वहाँ पे, मैं अपनी वाइफ को लेके जाता हूँ
रेस्टोरेंट में ये वाला ये मतलब ये सीन बहुत Light मुश्किल बंद है। होते हैं। हाँ, फिल्मों में नहीं होते इस तरह नहीं के होते। सीन, बट इसी चीज को देख के ना बड़ा मजा आ रहा था, शूटिंग करके वक्त भी मजा आ रहा था। और एक ग्रेवयार्ड वाले भी सीन है हाँ जो ऑब्वियस ना होते हुए भी कुछ और कह जाता है कि अंदर कुछ और चल रहा है, कहना कुछ और चाह रहा है, थॉट कुछ और है। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो उस सीन का, और आपको पूरी तरीके से वो भी नहीं होना है, इमोशनल भी नहीं होना, वो हाइड भी करना है उस चीज़ को। इतना ब्यूटीफुली लिखा और उसको ब्यूटीफुली शूट भी किया है उसको, वो अमेजिंग है। प्रोजेक्ट के हिसाब से एक्टर से काम कैसे निकलवाते हो? जैसे सीरियस मैन अलग तरह का प्रोजेक्ट, सेम एक्टर, ये सेम एक्टर अलग प्रोजेक्ट, क्या गाइडेंस देते हो, क्या नैरेटिव देते हो, कैसे समझाते हो एक्टर को कि मेरे को आपसे ये चीज चाहिए? So, Serious Man, I have not directed. So, that was Sudhir Mishra who's directed. In Costa, what has happened is that if you talk about Nawaz and you talk about all the other actors, I feel that more than guidance or anything, because they are all expert actors, you know. I mean, they are extraordinary actors. So, I'm not going to talk to them about acting. I think the only thing, whatever we used to speak about, is the story. That what is the story and what is the character and what is the tone I'm looking for in a scene. So that has always been my main concern, is that kuch bhi ho jaye, that we should not stray away from what the scene is meaning to tell. Ye mean what do we want to tell in this scene, and what does the character want, and how is he going to say that? So that was my only thing, because performance, I don't have to tell him about performance. So my only thing was to guide him that we ought to all stay true to what is written and what is the story and what is the character and the emotion. So I think that was the way I used to do, and we used to sit and discuss scenes. I used to sit and discuss with all the other actors. But I think most of the time, I think most directors know that अंदर से कि you know, if you're working with good actors, there is very little you have to do. आपको खाली देखना है कि सब लोग साथ में, everybody is looking at the same film. I feel that is the biggest thing of that the cinematographer, the editor, the actor, सब लोग एक ही vision देखे. That is your main job. Otherwise, with somebody like Nawaz, what acting am I going to tell him? You know, so I mean, that's a myth that I have to teach him acting in any way. नवाज, अगर आपकी एज अ रियल लाइफ बात करूं और इस कैरेक्टर की बात करूं, डू यू फील कुछ सिमिलर है दोनों में, आप में और इस कैरेक्टर में, और कुछ ऐसा है जो एकदम ऑपोजिट है? कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। लाइक वो अपने जैसे अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड और बहुत ही डेडिकेशन था। ऑफ कोर्स मेरा भी शुरू से यही रहा है कि अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए काफ़ी मैं रहा हूँ। और कुछ जो चीज़ें हैं, जो एब्सर्ड सी चीज़ें, वो है मेरे अंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो है उनके अंदर भी। वो मजाक करते करते हंसते हंसते, लेकिन कुछ एक ऐसी बात कह जाते हैं कि उस वक्त पे तो लगता है कि हमें थोड़ा हमें ही मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कुछ होता है, कुछ भूत वाला कुछ जो एक जोक भी है ना, सीरियसनेस होती है उनकी उसमें। और बहुत सारे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें झेली हैं उन्होंने, तो वो झेलने के बाद जो एक अपने पे हंसने वाला जो एक वो आता है ना, वो उसी पे आता है, वही कर सकता है, वो जिसने वाकई झेला हो, अपने पे हंस वही सकता है। तो एक कोस्ताव की एक खास बात है, देखिए मैंने laughing, you know, for everything. वो हर बार हंसते रहते हैं, Costa. And so I think they both are also quite similar in that sense. And I think relationship with daughters, with the thing and all, and his work passion, I think it's quite similar. फिल्म में एक पोर्शन वो भी दिखता है, हम लोग देखते हैं पूरी फिल्म में, कि प्रोफेशनल लाइफ का असर पर्सनल लाइफ पे भी पड़ रहा है, काम की वजह से, जो काम है उस वजह से। कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ? बहुत हुआ। कैसे मैनेज करते हो फिर? आप करते हैं, कभी होता है, कभी नहीं हो पाता मैनेज, लेकिन ये तो होता है, ये तो हर किसी के साथ है मेरे ख्याल से। पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल लाइफ का ऐसे क्लैश होता है। I think everywhere, jidhar bhi people, there is always the cost of the family. If people are in any field, you know, there is always that feel that the collateral damage, especially when you are a hero or you're with such high stakes, the family always suffers. If you always see from Mahatma Gandhi to everybody, you know, the family ka relationships have always been very difficult to manage. मेरे को इस पूरे पोस्टर में, इस फिल्म में एक चीज देखने को मिली, डायरेक्टेड बाय सेजल शाह, प्रोड्यूस्ड बाय सेजल शाह। एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर, दोनों रोल्स में क्या डिफरेंस है? See, as a producer also, we have a company, Bombay Fables, with Bhavesh, and we started with Serious Men was the first film we produced, and after that, we लोग ने असुर किया, ID Couple किया, Delhi Crime. For a producer, I feel that we are basically, हम लोग more than anything, we just protect the project. We are not the typical producers where, you know, where it is not only about, we want to protect the director, we want to protect the writer, and also that was our main job as a producer. We always say Darban ki tarah, khada raho, and nobody disturbs them. That is, I feel, my job.
as a producer. And as a director, I feel that, basically that moment I should remove my producer hat and just think about the vision, what I want for the story. So that is what I was doing. So it was two different jobs altogether. But in this film, I played very little as a producer because I told everybody that mujhe control, because you'll have to control me because I'm the director. So, I didn't play that role, Bhavesh and everybody. There were so many other producers and very good producers. Very like Bhanushalis and all of them, Vinod Bhanushali, they are very credible, good producers, so they are there to help you and support you. So I was only concentrating on directing. But directing में mainly you're just looking at the story and vision and nothing else. जब ऐसे प्रोड्यूसर किसी प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान में देते हो कि उसका प्लेटफॉर्म क्या है, वो थिएट्रिकल है या OTT है, कौन एक्टर है, कितना बजट है, मतलब क्या कुछ चीज़ें जहन में रहती हैं एज अ प्रोड्यूसर? आई एम नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ गुड प्रोड्यूसर बिकॉज मैं तो खाली फिल्म देखती हूँ, स्क्रिप्ट देखती हूँ, स्टोरी देखती हूँ और अच्छी फिल्म बनी. आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दी अदर स्टफ विच इज समटाइम्स अ मिस्टेक. मैं खाली देखती हूँ ये अच्छी फिल्म है, नवाज के साथ करनी है, इसके साथ करनी है, अभी उसके बाद जो होगा वो वी हैव टू सी, वी हैव टू प्लान इट इन एडवांस. बट आई डोंट लुक इट एट अ स्क्रिप्ट में चलो ये स्क्रिप्ट है, दैट इसको एक एक्टर है उसको स्क्रिप्ट चाहिए उसको ये दे दो, विच इट डजंट सूट. वी डोंट वर्क लाइक दैट. तो आई फील दैट हम लोग देखते हैं कि ये अच्छी स्टोरी हमको बोलनी है कि नहीं, किसके साथ काम करनी है, बिकॉज वी वर्क विद अदर डायरेक्टर्स, अदर एक्टर्स एंड वर्क विद गुड पीपल एंड वेरी यू एंजॉय वर्किंग विद देम. दैट इज आई थिंक शुड बी द गोल टू मेक अ गुड फिल्म अल्टीमेटली. नवाज बहुत अच्छे लग रहे हैं. इस पूरे अटायर में एक चीज़ पे ध्यान गया, वो है ये स्ट्रिप. Is it a part of your dress or is it something like protest or anything like that? Of course, हाँ, मुझे तो उसका बड़ा दुख है, तो इसीलिए. OTT को दो तरह से देखा जाता है. पहला, एक तरफ बोलते हैं कि इससे बहुत सारे लोगों को मौका मिला है, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो एक्टिंग में हो. दूसरा, इसने थिएटर्स की ऑडियंस खाने का काम किया है कि उसकी वजह से अब सबको पता है हर प्रोजेक्ट जो थिएटर में आ रहा है कुछ टाइम बाद OTT पे भी आ जाएगा, तो ऑडियंस के फुटफॉल कम हुए हैं. आप दोनों कैसे देखते हो OTT को? See, for me, I will look at OTT. I don't look at OTT and theatrical as something different, I think everybody serves its purpose. For people like us who came from a completely different background, where I used to be a journalist and I would have never become a producer, director. It was because of Netflix and because of Serious Men, I got a chance to do that. So that I will never do that, and you get to work with interesting films, stories and projects with OTT. So that has its place and theatrical films have its place. I think both of them have and they both should be working together. And I just feel that ये जो myth चल रहा है ना कि ये film theatrical है, ये film OTT है, which I feel is a very wrong notion. Every film it has to have, it doesn't matter क्या है, इसका budget क्या है, everybody should get to watch it. So it doesn't mean आप तो करते हैं ये theatrical film है, ये OTT film है, because that has been shattered, that myth. अभी biggest films are not working and the smallest films are working also. So yeah. जब कोई प्रोजेक्ट बनता है पहले फाइनल होता है कि OTT पे जा रहे हैं, थिएट्रिकल जा रहे हैं, फिर बनने के बाद इसका डिसीजन लिया जाता है. पहले से जैसे सीरियस मैन हमारा पहले से ही OTT का था तो हमको मालूम था. This film was when we started making it, we decided to do it. It's for different various reasons we do it. And some films पहले से ही decide होता है कि OTT करना है. मैं बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर ना, मुझे लगता है प्रोसेस बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगती है. जब हम लोग थिएटर भी करते तो वो मुझे प्रोसेस बड़ी अच्छी लगती है, जहाँ पे आपका कैरेक्टर ना शेप अप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती जो आप कर पा रहे होते हैं, नहीं कर पा रहे होते हैं. लाइक एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे ग्रोटोवस्की, तो वो बताते थे सब एक्टर को थिएटर जब वो डायरेक्ट करते थे तो कि ये जो प्ले है मैं उसका 25th को मैं इसका शो करूँगा, आज फर्स्ट है तो चलो हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं. तो रिहर्सल स्टार्ट करते थे, पूरा मेहनत कर रहे हैं, और जैसे 15 या 20th डेट आती थी तो 4-5 लोगों को बुलाया, दिखा दिया और वो लोग चले गए. उसके बाद 1-2 दिन और रिहर्सल किया तो बोला बंद कर दो प्ले को. तो बंद क्यों किया, मतलब उसका तो शो होना चाहिए था. बोले वो तुम लोगों के दिमाग में ना वो आ जाएगा फिर कि अच्छा हमें लोगों को दिखाना है, शो करना है और मैं ये ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँ. उतना ही नहीं, मेरा काम ख़त्म हो गया. ये जो वर्कशॉप का काम था वो यहीं तक था कि तुम्हारे अंदर रिहर्सल में कितना चेंज आ रहा है, तुम्हारे कैरेक्टर तुम कहाँ तक ले गए हो, कैसे शेपअप हो रहा है कैरेक्टर. आई थिंक क्रिएटिव एक्टर्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट यही होना चाहिए. तो मुझे बहुत पहले ये जब मैं NSD में था, जब मुझे किसी ने ये चीज़ बताई थी तो मेरे दिमाग में बैठा यार वाकई बात तो सही है कि हमारा काम जो है ना, जब फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, जब फिल्म बन रही होती है, शूट हो रही होती है, और उसमें जब दिक्कतें आती हैं कि नवाज़ ऐसे कर रही है, ऐसे ये वाला सीन करते हैं, आप करते हैं, तो आप कैरेक्टर में होते हैं और कभी कुछ चीज़ अचीव कर पाते, कुछ नहीं कर पाते. आई थिंक उससे फैसिनेटिंग, उससे खूबसूरत प्रोसेस कुछ नहीं होती. और जब वो फिल्म ख़त्म हो जाती है
फिर ये दूसरे काम दूसरे लोगों के हो जाते हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहता। मुझे वो खूबसूरत फैसिनेटिंग लगती है वो प्रोसेस, जहाँ अपने से फाइट करते हैं आप, कश्मकश चल रही होती है, डायरेक्टर के साथ बैठे होते हैं, राइटिंग पे काम हो रहा होता है। तो वो जो उस वक्त का जो टाइम होता है मेरे लिए वो ब्यूटीफुल टाइम है। उसके बाद फिल्म कहाँ जाए कैसे चले ये उसके एक्सपर्ट लोग हैं उसके लिए, वो मेरा जॉब नहीं है। मेरा जॉब ख़त्म हो गया वहाँ पे। और जैसे अनुराग कश्यप ने ये भी कई बार बोला ना, वो तो एकदम ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि बहुत मनी सेंट्रिक हो गया है, बहुत ज़्यादा कलेक्शंस पे ध्यान दिया जा रहा है, बिजनेस पूरा चल रहा है। तो एज एन एक्टर की प्रोजेक्ट कितने मिलियन व्यूज़ मिल रहे हैं उसे, या थिएटर्स में कितना कलेक्शन हो रही है, इससे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे फ़र्क नहीं पड़ता? एक्टर पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, डेफिनेटली। क्रिएटिव लोगों पे फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। कि आप अगर इस पे आप मुंशी बनने थोड़े ना आए आपके कितना हो गया कलेक्शन और कितना हो गया, है ना। तो आप एक्टर हो यार, क्रिएटिव आदमी हो, क्रिएटिव बातें करो। डायरेक्टर हो या एक्टर हो, ये उनके काम है, डिस्ट्रीब्यूटर के या जो OTT या उनके काम है, तो हमारे काम थोड़े है। उनका काम उनको करने तो, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। कभी कोई प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए साइन किया है कि लगता है हाँ ये शायद कमर्शियली अच्छा कर लेगी, चाहे कैरेक्टर में मज़ा ना आए, मेरे को प्रोजेक्ट का नाम चाहे मत बताइएगा, बट कभी किया है ऐसा? हाँ ऑफ कोर्स कि वो सोच के भी किए हैं। It's practical, you know, that you know that some films you're doing, and I think all films should be that you should be very clear कि मजा है, commercial film है, you might bounce, because people have to make money also, no? Correct. So I think that is a choice we should make, but at least with open eyes make that choice, and I think that is a good thing. Open eyes, you make a film like that, yeah. मैंने भी नवाज से पूछा था कि इस फिल्म के लिए उनका सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीन कौन सा रहा। एज अ डायरेक्टर आपने कौन से ज़्यादा सीन को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया या एज अ चैलेंजिंग रहा? See, actually, there were some three scenes there which I thought was going to be difficult for me to shoot, but it turned out to be much easier. But what I enjoyed and what I wanted to, which I could do it with, especially the difficult action sequences. And you know, there's this scene in the film where the husband-wife there is a argument, there's a fight going on. For me, that from the beginning of the film, no, that was something I'd always envisioned. There's one mob sequence where he gets beaten up also, wo court mein. So those are the 3-4 scenes from the beginning. No, I had decided that this is how I wanted to do it. So I drove everybody crazy, from the music guy to the जिसके मेरे को ऐसा ही मैंने किया है, मुझे ऐसा ही करना है. And it turned out to be what I wanted. I mean, I'm satisfied whether it comes on screen or we don't know, but I'm satisfied. तो वो सब challenging था, but then once it happened, it was easier to do. Okay, आखिरी सवाल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके अलावा और क्या क्या? अभी हैं और प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, वही चीज़ ना बताने की इजाज़त नहीं होती। नहीं, अभी थामा की शूटिंग चल रही है, अभी रात अकेली की शूटिंग है, ये सब तो है। अच्छा, वही जिसमें पुलिस की वर्दी में स्पॉटेड हुए, बट आपको ऐसे पूरा छुपा लिया गया था पैप से हाल ही में। कहाँ पे? रात अकेली 2 की शूटिंग में एक अभी पैप्स का वीडियो आया सामने, जिसमें आप दिख रहे हो कार की तरफ जा रहे हो, अच्छा, बट आपको ऐसे पूरा छुपा लिया जो साथ में सिक्योरिटी थी। पता नहीं, हाँ मुझे तो है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फिल्म। Thank you. एंड थैंक यू।